हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और आज मेंस आंसर राइटिंग की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड ओवर द टाइम अगेन एंड अगेन। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो क्या करें, आज हम मेंस का एक आंसर क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रेम कैसे करना है, देन आई विल डिस्कस अ मॉडल आंसर विद यू। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोग उसको लिख करके प्रैक्टिस खुद से करेंगे, शेयर विद अस आप अपने इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि किस तरह से मेंस के आंसर को लिखना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, कैसे आप बेस्ट वे में एक आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं सो दैट कम से कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा बातों को कह सके, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, डिस्कस, आपसे डिस्कस करने के लिए कहा है, यानी आपको कुछ पैरामीटर सेट नहीं किए हैं कि आपको उसमें उसके पॉजिटिव बताना है, उसका नेगेटिव बताना है। व्हेन दे से डिस्कस, देन यू हैव टू डिस्कस इट होलिस्टिकली। डिस्कस का मतलब ही होता है व्हेन यू हैव टू डिस्कस द टॉपिक होलिस्टिकली। तो व्हाट होलिस्टिकली मींस दैट यू हैव टू गिव इट्स पॉजिटिव पॉइंट्स as well as negative points, and then you should give a very neutral way forward, ठीक है। तो let's read the question. What's the question? Discuss both positive and negative impact of globalization on किसके लिए, opportunities for women in India. What are all the different opportunities which have increased due to globalization in India. तो बेटा globalization के ऊपर every year you get a question. Every year globalization is such a globalized word कि इसके क्वेश्चन को आप किसी भी तरह से घुमा सकते हैं. Like here it's asked about the opportunities for women in India. Probably some other time they may ask you about the opportunities for marginalized society, ठीक है, marginalized people. Probably next time they may ask you about the impact of globalization on education or on health sector, ठीक है, on health sector. Likewise arena may change, but the basic concept globalization, it remains the same. I hope that you're getting what I mean to say, ठीक है बच्चा। चलिए ठीक है, आई थॉट कि इसको अगर मैं थोड़ा सा मोटा कर सकती हूँ, बट स्टिल फाइन, ठीक है। चलिए तो कैसे आप इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम एक इसका मोटा मोटी समझ लेते हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, क्या इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए क्वेश्चन का। तो बेटा आप सभी को पता है किसी भी क्वेश्चन के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट यू गिव अ इंट्रोडक्शन, व्हाट यू डू, फर्स्ट यू गिव अ इंट्रोडक्शन, देन कम्स द मेन बॉडी पार्ट. Body part means the body of the answer, and then conclusion, ठीक है। So मैंने बहुत बारी आपको बताया है, this is the way how you have to handle a mains answer. This structure remains the same, everything remains the same, content will also remain the same, globalization definition will remain the same, impact of globalization on women will remain the same. How you have to write an answer which help you fetch more marks compared to what all other aspirants are doing. I am here to teach you that thing. तो ठीक है, तो एक बेसिक आंसर आपको पता होगा इसका। आप इतने दिन से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब उस आंसर को कैसे आप बेहतरीन बना सकते हैं ताकि आपके साथ जो और दूसरे लोग कंपटीशन में हैं उनसे कुछ बेहतर आप लिख सकें। तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ठीक है बच्चा। चलिए तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अभी क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस, दिस इंट्रोडक्शन एज वेल एज दिस कंक्लूजन। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं या बहुत अच्छे से नहीं लिखते। बट लेट मी टेल यू, दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए एक शब्द बोलते हैं, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो द फर्स्ट इंप्रेशन, द योर एग्जामिनर will come to the body only afterwards. The first thing first he'll read is the introduction. तो आप किस तरह से अपनी इंट्रोडक्शन को दे रहे हैं। एंड फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, इंट्रोडक्शन इज प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है। हिंदी में आप पढ़ते आते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन यानी हाउ यू प्रपोज समथिंग। इंट्रोडक्शन इज हाउ यू प्रपोज, हाउ यू टेल यू। सपोज ये क्वेश्चन है, what you'll write in the introduction, you'll write a basic idea, the basic core of the question. And what is the core here? It is globalization. So you should write a very impressive introduction about globalization, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अभी देख लेते हैं, एक सेकेंड।
ठीक है, तो बेटा हाउ यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन, एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंट्रोडक्शन जब आप लिख रहे हैं, प्रस्तावना व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, so you should write the first thing first. You may write about the, क्या लिख सकते हैं, I'm writing the pointers. You may give a very standard definition of globalization. एक standard definition आप दे सकते हैं, standard definition, standard definition of globalization. ठीक है, ये तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका है टू इंट्रोड्यूस योर आंसर। ठीक है, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट अ वेरी क्रिस्प इंट्रोडक्शन, क्रिस्प डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, यू मे राइट अ क्रिस्प आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्लस यू मे गिव सम डेटा अबाउट वुमेन, not women, gender parities। ठीक है, आप ये भी दे सकते हैं। लाइक अभी कुछ दिन पहले ही, probably a month back, there was a report which tell that less than 1% women, less than 1% women, in fact, even in most, even in most developed nations are getting equal standards। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। या रिसेंटली एक और न्यूज में था, अगर करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो ये चीजें, ये एग्जाम्पल सीखना बहुत आसान हो सकता है। सेकंड थिंग क्या आप लिख सकते हैं, यूएस में अभी हाल ही में दे गॉट द फर्स्ट वुमेन एज एन नेवी ऑफिसर। ठीक है, और द फर्स्ट लेडी मेयर, और यू मे साइट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट फीमेल गेटिंग एट समवेयर वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन। इंडिया का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अभी एक फीमेल का, जो फीमेल थी वो एमपी बन करके आई, तो शी वाज द फर्स्ट वुमेन एमपी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो आप दे सकते हैं कि इवन आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गेटिंग द फर्स्ट फॉर वुमेन्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आई होप आपको इससे कुछ आइडिया मिला होगा। देखिए, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, नॉट इवन फॉर हेल्पिंग यू टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स, बट इन राइटिंग द मेंस आंसर। इस तरह के अगर आप रीसेंट इंसिडेंसेस, इस तरीके के रीसेंट एग्जाम्पल्स इफ यू आर गोइंग टू इंक्लूड योर इन योर आंसर, तो बेटा आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, आपको बहुत हेल्प होती है मार्क्स को अच्छा स्कोर करने के लिए। एंड दिस इज हाउ यू कैन, क्या कर सकते हैं आप, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले यू कैन फेच मोर मार्क्स। सो दिस इज द वे। ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आया होगा। मैं इस पॉइंट को यहाँ समराइज करती हूँ बच्चा। आपको क्या करना है, ये बॉक्स बना देती हूँ। पहली पॉइंट, आपको करंट अफेयर्स से एग्जाम्पल्स डालने हैं, करंट अफेयर्स से एग्जाम्पल्स डालने हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, रीसेंट डेटा या रिपोर्ट्स को भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन गुड वे टू राइट एन इंट्रोडक्शन, इस तरीके के आंसर्स में, इस तरीके के क्वेश्चंस में, बिकॉज दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच आर रिपीटेड एवरी ईयर। किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये दिखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो बेटा इस तरीके की जो थीम्स रिपीट हो रही हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन प्रिपेयर द रेडीमेड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स फॉर देम, और उनको फिट कर लीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब अगर मैं मेन बॉडी की बात करूं, ठीक है, कि किस तरह से आपको मेन बॉडी जो है, या फिर जो मेन आंसर है, उसमें आपको क्या पॉइंटर्स लिखने हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना है। बेटा देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हेन होल वर्ल्ड बिकम अ सिंगल विलेज। ठीक है, एक ही गांव देहात है, गांव से मतलब हमेशा बैकवर्ड एरिया नहीं होता, गांव का मतलब होता है व्हेन पीपल आर इंटरकनेक्टेड। एंड आई मस्ट टेल यू, the people in villages are much better connected than the people who are living in urban areas. Like probably many of you living in high rises even don't know who is living next door, no, or a simple exchange of smiles, that's it. But people living in villages, they are very well connected, well woven society is what is existing in our villages even today.
ठीक है, तो विलेजेस जब भी मैं बोलती हूँ तो डजंट मैटर, इट डजंट मीन्स दैट आई एम ट्राइंग टू से समथिंग बैकवर्ड, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे, व्हेन द होल वर्ल्ड बिकेम अ ग्लोबल विलेज, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, where you exchange your cultures, where you exchange your ideas, where you exchange your business commodities. So that is what globalization is. And after coming of digital age, digital युग के आने के बाद ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम मोर एंड मोर पावरफुल। सो इस तरह से आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। अब क्या है, आपसे स्पेसिफिकली पूछा है फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑफ वुमेन, वुमेन के लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। तो आप लिख सकते हैं कि कल्चरल जब आइडियाज हम शेयर करते हैं वेस्ट में, बहुत से ऐसे आइडियाज हैं वेयर वुमेन आर बीइंग ट्रीटेड एज इक्वल, ऑल्दो रिपोर्ट सेज लेस देन 1% वुमेन इवन इन द डेवलप्ड नेशंस आर गेटिंग एट इक्वल पैरिटीज, ठीक है। अदरवाइज आप देखेंगे, हाँ अभी 2 दिन पहले की ही न्यूज थी, विच कंपनी, आई थिंक TCS or some company, I'm skipping the name, that company, उसने क्या रूल बनाया है कि now they'll pay equally to both men and women। तो अभी भी ऐसा होता है कि एक ही सेम पोजीशन के लिए a man is getting more pay and a woman is getting lesser pay। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वेरी इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव आप अपने आंसर को बना सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्या लिखना है आपको इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने एक तरफ पॉजिटिव लिख लीजिए, एक तरफ नेगेटिव लिख लीजिए, या दूसरा वे क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और इसके नीचे आप 1 2 3 4, फिर आप लिख सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, और उसके नीचे आप फिर से 1 2 3 4, ऐसे जो भी आपके पॉइंट्स होंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका क्या होता है बेटा, आपने लिखा पॉजिटिव इम्पैक्ट, और आपने जो भी आपके आइडियाज हैं उनको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से आपने नेगेटिव इम्पैक्ट का बना दिया। तो ये क्या करता है बेटा, एक तो इससे फायदा ये होता है, इस तरीके के डायग्राम्स बनाने से फायदा क्या होता है कि एग्जामिनर को लाइंस नहीं रीड करनी पड़ती, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो होते हैं वो हाईलाइटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट में एक लाइन डाली, आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट में डाली कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फिर आपने डाला मोर इनकम, मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज को बॉक्स मार्क कर देना है, इनकम को बॉक्स मार्क कर देना है। तो क्या होगा, एग्जामिनर को बॉक्स देख करके समझ जाएगा कि वी हैव रिटन समथिंग स्पेशल। यहाँ उसने पढ़ा अपॉर्चुनिटीज इनकम, उसको समझ में आ जाएगा कि आंसर इज राइट। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर आप लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज created a lot of opportunities, a lot of job opportunities for women। अब आप खुद से सोचिए, इस तरह से लिखा हुआ होगा तो आप इजीली पढ़ पाएंगे, या पूरी स्टेटमेंट होगी तब आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये फायदा होता है इस तरह से कीज को बनाने का, इस तरीके के शॉर्ट डायग्राम्स को बनाने का। आप ज्यादा चीजें लिख पाते हैं, बेटर वे में लिख पाते हैं, एंड कैची लिख पाते हैं, जिससे कि एग्जामिनर कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस नहीं करता। अदरवाइज इट हैपेंस बिकॉज एग्जामिनर डोंट हैव टाइम टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हाईलाइट कर दीजिए। आप इस तरह से भी लिख रहे हैं तो भी आप यहाँ पर क्या कर दीजिए बेटा, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, आप अपॉर्चुनिटीज को, जॉब अपॉर्चुनिटीज को बॉक्स मार्क कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, तो एग्जामिनर उसको मिस नहीं करेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। इफ यू कीप दिस इन माइंड, मान के चलिए, you will perform very well in mains answer question, क्योंकि content is going to be same, content is same everywhere, same books, same internet, everyone is following them, but your way of presentation is something which makes you different from others। ठीक है बच्चा, चलिए तो लेट्स रीड द मॉडल आंसर। किस तरह से एक मॉडल आंसर आप लिख सकते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन दिया है। सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री with rest of the world socially, economically as well as culturally।
ठीक है, so what I told you that globalization is something, is a concept where whole world is considered as a global village. ठीक है, whole world is considered as a global village. And what happens, जब इसको global village की तरह आप मान के चल रहे हैं, then what happens बच्चा, where people are connected, where people are connected, कैसे, कल्चरली, कल्चर शेयर करते है ना, इकोनॉमिकली बिकॉज दे हैव बिजनेस, इकोनॉमिकली because they have business relations, as well as socially, no, through the social media whole world is connected. Something happening in India, uh, US people sitting in US, I mean, if you fly, even by flying you'll reach there in 12 hours or so much time, no. And the idea is, if you like no, blink of a second, you thought something, you write it on the Twitter, and the person sitting in the US, instantly he can read your idea, तो फैला, spread हुआ. So isn't it a global village? Village is termed because people living in village, they are very much interwoven, they are very much into each other. ठीक है बच्चा, तो इस तरह से एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं. प्लस मैंने आपको क्या बताया था, आप डेटा या रिपोर्ट, डेटा रिपोर्ट या फिर कोई भी करंट न्यूज आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं इस डेफिनेशन के साथ. ठीक है, तो मैंने आपको एक डिफरेंट डेफिनेशन बताई. दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू रीड इन योर बुक्स, कॉपीज में आपको मिलेगा, लेकिन दिस इज समथिंग जहां पर क्या है बेटा कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं बेटा. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था. तो देखिए यहाँ पर भी डेटा का यूज किया है. डेटा का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें क्या बताया, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में क्या दिखा था कि द आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर, ठीक है, इंजीनियरिंग सेक्टर में 34% वुमेन्स थे, अराइज फ्रॉम 21%. 2001 में देयर वर जस्ट 21% वुमेन हु वर वर्किंग इन आईटी सेक्टर एंड आईटी इंजीनियरिंग सेक्टर. ठीक है, बट 2017-18 में जब डेटा आया, तो इट वाज फाउंड दैट अराउंड 34% वुमेन वर वर्किंग इन दीज टू सेक्टर्स. ठीक है, increase in average wages of women, especially due to IT sector, where women are hired for technical work and companies generally follow gender neutral policy. ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं बेटा, जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज को फॉलो करती हैं. ठीक है, ऑन नॉलेज सेंट्रिक स्किल्स. तो मतलब क्या है कि अब पहले ऐसा नहीं होता था, दे प्रेफर मोर ऑफ मेन बिकॉज दे कैन वर्क 24 आवर्स फॉर देम. अभी क्या है, नाउ दे फॉलो द जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी. जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी मीन्स they hire only on the basis of your skill set. So doesn't matter if you are a male or a female, if you have a certain skill sets which are required for the development of that company, which suits to the employment which they are providing, they have a gender neutral policy where they hire you in spite of your gender. ठीक है बच्चा, I hope you have got my points. Equal rights and safe working environment, this is what I was telling a minute before, कि पहले क्या होता था, they feel कि women feels unsafe working even in the night hours. अभी कैसा है, you can easily see many of the call centers, many of the companies, they are employing the females who are even working during the night hours. ठीक है, so opportunity of equal rights and safe working environment, as well as women becoming more vocal regarding the issues through support of global organizations such as ILO and WTO. तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस भी फीमेल के इस कॉज को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. तो वुमेन हरसेल्फ हैज बिकम वेरी वोकल. I mean, they are discussing the issues which they are facing, the inequalities which they are facing, either in terms of wages or in some other terms. So that is why more opportunities are being given to women. ठीक है, increase in possibilities of skilling, as various global organizations including NGOs have provided women with the skills they need to advance, such as literacy and vocational skills. देखिए बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्किल मिशन है. इट इज अगेन अ जेंडर न्यूट्रल मिशन. ठीक है, वेयर मोर ऑफ फीमेल्स दे कैन गेट देमसेल्व्स ट्रेन्ड. ठीक है, इससे पहले क्या होता था, वुमेन्स के लिए लिटरेसी एंड द स्किल सेट्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स बिकॉज रिसोर्सेज वर लिमिटेड. Families, they don't have the mindset of sending the female outside for studying, for getting some skills. Now
There are lot many organizations, many NGOs, even the government is providing skill trainings, even the government is providing the literacy trainings. So now the women are more equipped, now the women are more literate, now they have acquired the skill sets which are required to do well in the different sectors. Fine बच्चा, चलिए तो नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट? दैट फर्दर एक्सेलरेटेड इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द जेंडर पे गैप. देखिए जेंडर पे गैप अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जेंडर पे गैप एक बहुत बड़ा इशू है बिकॉज फॉर द सेम पोजीशन अ मैन इज गेटिंग मोर सैलरी देन अ फीमेल. ठीक है. For example, an export strategy in garment manufacturing based on low wage female labor may increase the proportion of women labor but increase the wage gap. तो देखिए क्या होता है, गारमेंट फैक्ट्री है या कोई भी फैक्ट्री है, वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर वुमेन्स को ज्यादा एम्प्लॉय किया जाता है बिकॉज क्या है, वुमेन आर द सेकेंडरी अर्नर्स फॉर देयर फैमिलीज, देयर हस्बैंड्स और देयर फादर्स, दे आर इक्वली अर्निंग. सो ऐसा सोचा जाता है, दिस इज द माइंड सेट दैट मैन इज द ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली, so they are getting more paid. एक गारमेंट फैक्ट्री है, they are hiring more and more women. तो उस तरह से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन जो वेज का गैप है वो भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है बेटा, ठीक है. Also that it may lead to further marginalization of women in the informal labor sector. तो जो informal labor sector है वहां पे वुमेन की कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही है बिकॉज जो वेजेस है वो बहुत कम दिए जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट देने का पर्पस ही है कि कम सैलरी में जो है फीमेल्स को रख लेते हैं. ठीक है. द इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड वर्क प्रेशर ऑन वुमेन वर्कर्स often lead to them being employed in poorly paid part-time and exploitative jobs. This further impact physical and mental health of the women workers. So I hope you got my point that wages kam hai, conditions, working conditions, they are not equally good for men and women. Men are treated more, superior in the informal sector especially. So it will anyways going to impact the mental as well as physical health and the well-being of a female. अब एक खुद सोचिए, if a female is not physically and mentally fit, she has to look after her family. How she'll do that? How she'll raise her child when she herself is not very mentally sound? तो ये सारी चीजें क्या होती है इन अ होल, फिर ये पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है. ठीक है बेटा. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक उम्मीद तो बन जाती है कि अभी एवरी वुमेन इज वर्किंग तो वी शुड आल्सो वर्क. उसकी वजह से क्या होता है, दे गेट इनटू द very menial type of jobs, they get into the part time jobs, they get into certain jobs which are not providing good salaries. So this is the positive as well as negative impact. Then women are victims of career stagnation. ठीक है. Now a woman has her kids, she has to rear them, she has to raise them. gap आ गया career में. ठीक है. stagnation आ गया. I mean, living with your husband, moving, you are doing very good in your career, and suppose your husband gets a transfer, you have to have moved with him, otherwise what the society is going to say. So this is all the negative impact of globalization only. ठीक है. For instance, men and women start their careers at similar age. Men at senior positions are often younger than women at a similar level. ठीक है बेटा, ये पॉइंट भी आप समझ लीजिएगा. The ability to benefit from new opportunities is related to access to productive assets, including education, skills, property, credit, in which women still have less access. तो क्या है कि आपको आगे बढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन का पूरा फायदा उठाना है, तो यू शुड हैव योर यू शुड हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, यू शुड हैव सर्टेन स्किल सेट्स. ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, so you can have access to a good property, to a good house, to a big car, but still these opportunities they are not equally provided to females. ठीक है. Then the working women suffer from dual responsibility as their domestic responsibilities are not alleviated. ठीक है. Suppose if a working woman, I mean suppose I am a working woman, I came here to teach you, but before coming here I have to look after my family, I have my kid after which who I have to look after, I have my family, I have to look after the food needs for my family, I have to look after the different needs of my family. That is not alleviated. If I am coming out, that things I can't neglect, I can't ignore them. So this is the dual responsibility burden, which again makes a woman mentally as well as physically weak. ठीक है. Transfusion of Western norms through mass media
and introduction of social media as a consequence of globalization has led to problems for women. कैसे? commodification, vilification, harassment of on social media. ठीक है, तो वुमेन का commodification होता है. I mean commodification means in an advertisement where a female is not required, even then she is present there, because the other person, they look after advertisement only if a woman is there. ठीक है, तो इस तरह से commodification हो रहा है. This is again a result of globalization. This is again a result of social media. Then there are social media harassment, body shaming is there. So there are many type of problems which women are facing just because of this globalization. ठीक है. So how you'll conclude this answer? Now you have told about both the positive as well as negative impact of globalization. You should then give a very, a very thoughtful conclusion. Conclude in a line or two, but that should be very thoughtful. कैसे दे सकते हैं कि globalization बहुत important है, but this is a double sided sword. बहुत carefully इसको use करना चाहिए. Otherwise क्या होगा कि जितना इसको benefits देना है उससे ज्यादा ये society को नुकसान दे देगा. So this is the way you can conclude your answer. Let's see how it is written here. Thus, there is a need to mitigate the negative impacts of globalization on women by ensuring skill development, innovation, and creating an enduring and safe environment for women's holistic development. तो बच्चा कितना अच्छे से इसको conclude किया गया है. I hope ये answer आपको समझ में आया होगा. Now what you are going to do? You have to write this answer today itself. Share with us. I will evaluate it and give it back to you. So thank you so much for joining me for this session. I hope you have got a good insight about how to write, how to handle a mains answer, as well as you have got the insight about globalization. ठीक है बच्चा? So keep preparing, keep learning. See you again in the next lecture. Thank you so much.